जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार बिजली विभाग भर्ती 2025 से, जिसके अंदर एग्जाम आपका हो चुका है। अब फाइनली बच्चे वेट करें कि सर इसकी जो आंसर की है वो कब तक है जारी होगी और कितने मार्क्स वाले कैंडिडेट यहाँ पर शेप रहने वाले हैं। तो हम यहाँ पर ऑल पोस्ट की जो कट ऑफ की यहाँ पर बात है करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्होंने जितनी भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आंसर की यदि मैं बात करूं तो आंसर की है वो आपकी लगभग चांस है कि आंसर की है वो आपकी 5 अगस्त से पहले पहले 5 अगस्त से पहले पहले जो आपके आंसर की है वो जारी होने के पूरे पूरे चांस है। 5 अगस्त तक आपके आंसर की है वो जारी हो जाएगी। अब मैं बात कर लेता हूं, तो सबसे पहली मैंने पोस्ट ली है सीसी और स्टोर असिस्टेंट की, जिसके अंदर सीसी की जो वैकेंसी है वो आपकी 806 है, स्टोर असिस्टेंट की आपकी 115 वैकेंसी है। यानी कि टोटल आपकी वैकेंसी कितनी है 921 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है, जिसमें से टोटल फॉर्म कितने अप्लाई हुए थे 1,90,000 कैंडिडेटों ने फॉर्म में अप्लाई किया था। वैकेंसी 921 है, कैंडिडेट कितने हैं 1,090, जिसमें से प्रेजेंट कितने हुए थे 1,25,000 से 1,60,000 के बीच के अप्रोक्स में कैंडिडेट यहाँ पर उन्होंने एग्जाम में दिया था। अब बात करूं एग्जाम का लेवल है वो आपका क्या रहा था, तो एग्जाम का लेवल मॉडरेट टू आपका हार्ड एग्जाम का लेवल रहा था। अब मैं यहाँ पर बात कर लेता हूं कि जो मेल और फीमेल कैंडिडेट है उनकी जो कट ऑफ है वो अपनी क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले मेल कैंडिडेट की मैं बात करूं, मेल कैंडिडेट के अंदर यूआर कैंडिडेट की मैं बात करूं तो जिस भी कैंडिडेट के 71 से 73 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट क्या है यहाँ पर शेप रहने वाला है। उसके बाद में बीसी की बात करूं तो बीसी के अंदर 67 से 70 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो शेप रहने वाले। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 64 से 67, ईबीसी की बात करूं तो 60 से 63 और एससी की बात करूं तो 56 से 58 और एसटी की 50 से 53 के बीच में जिस भी कैंडिडेट के इतने मार्क्स बन रहे हैं मेल कैंडिडेट के, तो वो कैंडिडेट यहाँ पर क्या रहने वाला शेप रहने वाला। अब मैं बात कर लेता हूँ फीमेल कैंडिडेट की, तो फीमेल कैंडिडेट की जब मैं बात करूं तो यूआर कैटेगरी से 65 प्लस, बीसी से 62 प्लस, ईडब्ल्यूएस से 59 प्लस, ईबीसी से 56 प्लस, एससी से 51 प्लस और एसटी से 46 प्लस मार्क्स यदि आपके बन रहे हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो शेप रहने वाले हो। यदि जिस भी कैंडिडेट ने सीसी और स्टोर असिस्टेंट के अंदर फॉर्म अप्लाई किया है, मेल कैंडिडेट के यदि इतने मार्क्स बने हैं और फीमेल कैंडिडेट के यदि इतने मार्क्स बने हैं तो वो कैंडिडेट क्या है यहाँ पर शेप रहने वाला है। उसके बाद में मैं अगली जो पोस्ट अपनी है वो जेई यानी कि जेट होगी, जिसके अंदर आपकी वैकेंसी कितनी है 113 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है। बात करूं एग्जाम कब हुआ था तो 16 जून को आपका इसका एग्जाम कराया गया था। अब सीसी और स्टोर असिस्टेंट का जो आपका एग्जाम हुआ था वो 20 जून से 30 जून के बीच में आपका एग्जाम हुआ था। अब मैं देखो एग्जाम हो गया, अब हम बात करते हैं जो अपनी एक सटीक कट ऑफ है क्या रहने वाले। तो सबसे पहले यूआर कैंडिडेट की बात करूं और मेल कैंडिडेट की मैं बात करूं तो 74 से 78, फीमेल कैंडिडेट की 71 प्लस मार्क्स है तो आप भी कैंडिडेट क्या हो शेप रहने वाले। बीसी की बात करूं तो 71 से 73, फीमेल की बात करूं तो 68 प्लस, ईबीसी की बात करूं तो 70 से 72, फीमेल की 67 के आसपास, ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो मेल कैंडिडेट की 69 से 71, फीमेल कैंडिडेट की 67 प्लस है। एससी की बात करूं तो एससी के अंदर मेल कैंडिडेट की 64 से 66 और फीमेल कैंडिडेट की 60 प्लस है। एसटी की बात करूं तो मेल कैंडिडेट की 59 से 62 के बीच में और फीमेल कैंडिडेट की बात करूं तो 56 के आसपास यदि आपकी जेई के अंदर यदि इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो शेप रहने वाले। अब उसके बाद में हम बात कर लेते हैं जो आपकी होगी टेक्नीशियन ग्रेड 3 हो गया, उसके बाद में जेएसी होगी। जेएसी की यदि मैं बात करूं तो जेएसी की आपकी वैकेंसी कितनी है 740 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है, जिसका आपका एग्जाम हुआ था 1, 2 और 3 जुलाई को। 3 दिन आपका इसके अंदर एग्जाम चला था, प्रत्येक दिन आपकी 3 शिफ्ट रही थी, जिसके अंदर कितने कैंडिडेटों ने एग्जाम दिया था 60,000 कैंडिडेटों ने यहाँ पर क्या दिया था एग्जाम में दिया था। अब इसके अंदर जो आपकी हार्डशिप कौन सी थी
1 जुलाई की जो फर्स्ट शिफ्ट थी वो भी आपकी हार्ड थी, 2 जुलाई की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट आपकी हार्ड थी, और 3 जुलाई की थर्ड शिफ्ट आपकी क्या थी, हार्ड थी। यदि इन शिफ्टों के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है तो उस कैंडिडेट को 6 मार्क्स से लेकर 9 मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला। मिनिमम 6 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 9 मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन फायदा देखने को मिलेगा। अब इनके अलावा जो आपकी और शिफ्ट बच गई उनके अंदर मिनिमम 3 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 6 मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। अब मैं बात कर लेता हूं जो अपनी एक सटीक कट ऑफ है क्या रहने वाले। तो सबसे पहले यहां पर मेल कैंडिडेट की यदि मैं बात करूं तो यूआर कैटेगरी से 70 से 72, फीमेल की यूआर कैटेगरी से 66। ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी के अंदर मेल कैंडिडेट की 65 से 69, फीमेल की 61 के आसपास। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 63 से 66 के आसपास, मेल कैंडिडेट की, फीमेल कैंडिडेट की 59 प्लस। एससी की बात करूं तो एससी के अंदर मेल कैंडिडेट की 55 से 57 के बीच में, फीमेल कैंडिडेट की 51 प्लस। एसटी की बात करूं तो 50 से 53 के बीच में, मेल कैंडिडेट की, फीमेल कैंडिडेट की 47 प्लस मार्क्स यदि आपके बन रहे हैं तो आप कैंडिडेट क्या हो, सेफ रहने वाले हो। यदि जिस भी कैंडिडेट के जेएससी के अंदर यदि इतने मार्क्स बन रहे हैं मेल और फीमेल कैंडिडेट के, तो वो कैंडिडेट क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला, उसके पूरे चांस बनते हैं। अब मैं बात कर लेता हूं टेक्नीशियन ग्रेड 3 की, जिसके अंदर अच्छी खासी आपकी वैकेंसी है, 2156 आपकी टोटल वैकेंसी है। अब बात करूं अपनी जो एक सटीक कट ऑफ की, तो यूआर कैंडिडेट के अंदर मेल कैंडिडेट की बात करूं तो 66 से 69 के बीच में, फीमेल की 62 के आसपास। ओबीसी की बात करूं तो 60 से 64 के बीच में, मेल कैंडिडेट की, फीमेल की 56 से प्लस। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 58 से 61 के बीच में, फीमेल कैंडिडेट की 54 प्लस। एससी की बात करूं तो 52 से 54 और फीमेल कैंडिडेट की 49 प्लस मार्क्स बन रहे हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, सेफ रहने वाले हो। एसटी की बात करूं तो फीमेल कैंडिडेट की 49 से 51 और फीमेल की 45 प्लस यदि आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप कैंडिडेट क्या हो, यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। यदि टेक्नीशियन ग्रेड 3 के अंदर जो भी कैंडिडेट है उनके यदि इतने मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट क्या है, यहाँ पर सेफ रहने वाला है। तो मैंने यहाँ पर आपको ऑल पोस्ट की जो कट ऑफ थी, यानी कि पोस्ट वाइज जितनी भी कट ऑफ थी वो मैंने आपको एक सटीक कट ऑफ बता दी। यदि अभी भी कोई बच्चे का कोई डाउट बचा हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, और एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपने कौन सी पोस्ट से हो और आपके कितने मार्क्स बनने हैं, तो उसका रिप्लाई मैं बहुत जल्द ही करने वाला हूं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके एक बार जरूर बताना कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा।